राहुल गांधी जी ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जिस तरह से एक अभद्र टिप्पणी की है, राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक मर्यादा होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी एक पार्टी के नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। पूरे देश की जनता ने अपनी वोट देके उनको प्रधानमंत्री चुना है। और राहुल गांधी जी तो खुद सबसे बड़ी पनौती हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी पनौती कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो इस धरती पे बोझ है। एक पशु के समान वो चलते हैं। और राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि अपने पूर्वजों की परंपरागत अमेठी जो सीट थी, जिसको कभी गांधी खानदान नहीं हारा, राहुल गांधी उस सीट को भी चुनाव हार चुके हैं। और ऐसी हमारी एक छोटी सी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जी ने उनकी जमानत जब्त करने का काम किया और चुनाव में हरा दिया उनको, जब वो उनकी परंपरागत सीट थी। जो कांग्रेस पार्टी कभी 400 सीट तक पहुंच चुकी थी, राहुल गांधी उसको 50 से नीचे लेके आ चुके हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं, जिसमें से लगभग 90% चुनाव के अंदर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे अपनी पार्टी के अंदर, उसके बावजूद उनकी पार्टी ने चुनाव हारे हैं। तो राहुल गांधी खुद एक सबसे बड़ी पनौती, और देश की जनता उनके मूर्खतापूर्ण जो बयान वो देते हैं, उसके कारण उनको पप्पू तक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको देश की जनता पप्पू कहती है, वो देश के प्रधानमंत्री को अगर पनौती कहेगा, तो इससे पहले आपने ध्यान दिया हो तो जब पिछली बार हॉकी का फाइनल मैच था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में भारत हारी थी, 8-0 से भारत हार गई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई टिप्पणी की थी? नहीं की थी। इससे पहले सोनिया गांधी जी भी उस मैच में थी, क्या भाजपा ने वैसी कोई टिप्पणी की? नहीं की। क्योंकि ये खेल का उतार चढ़ाव है, खेल में हार जीत लगी रहती है। इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली, लगातार 10 मैच हमारी टीम ने जीतने का काम किया। एक मैच में अगर हारे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, खेल है, उसमें हारना जीतना लगा रहता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हार के बावजूद जिस तरह से वहां जाकर के अपनी टीम का हौसला बढ़ाया, उनको संबल दिया, और चाहे देश के वैज्ञानिकों का विषय हो, चाहे देश के सैनिकों का विषय हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों का विषय हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह पहुंचते हैं। तो राहुल गांधी जो आलू में से सोना निकाल देते हैं, जिसको पूरे देश की जनता पप्पू के नाम से जानती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा था कि वो मूर्खों के सरदार हैं, तो ऐसे मूर्खों के सरदार से और आप आशा और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई पनौती है, जो इस तरह का व्यक्ति है राहुल गांधी, जहां पे वो जाता है वहां कुछ ना कुछ अशुभ होता ही होता है। तो राहुल गांधी सबसे बड़ा पनौती है इस देश के अंदर। उस तरह इस बयान के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान के लिए, उसको माफी मांगनी चाहिए और कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। नेताजी देखिए, कांग्रेसी प्रवक्ता सुमित गौड़ का कहना है कि पहले हमें पनौती, हमें पप्पू बोला गया, पहले बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी। तो इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, पप्पू राहुल गांधी को देश की जनता बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते। हम तो देश की जनता जो बोल रही है उसको दोहराने का काम कर रहे हैं। कहीं भी राहुल